अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि काना मुझ पर जितना ज़्यादा दरूद व सलाम पड़ेगा उसको मेरी बारगाह में उतनी ज़्यादा कुर्बत और हुजूरी नसीब होगी, उतनी कुर्बत और हुजूरी नसीब होगी। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन भी जो शख्स मुझ पर ज़्यादा दरूद व सलाम पढ़ने वाला होगा, क़यामत के दिन उसको सबसे बढ़कर मेरी कुर्बत अता की जाएगी, मेरी मजलिस में सबसे ज़्यादा करीब बिठाया जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अक्सरू मिनस्सलाति अलैया, लोगों मुझ पर कसरत के साथ दरूद पढ़ा करो कि कब्र में सबसे पहले जिसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा वो मेरी ज़ात होगी, मेरी ज़ात होगी। सलाम ने फरमाया कि मैं एक पत्थर था मक्का में कि जो मेरी बेसत से भी पहले, मेरी जिस ज़माने में मेरी बेसत होने वाली थी, जब भी मैं उसके पास से गुज़रता था तो वो पत्थर मुझ पर सलाम पढ़ता था, वो पत्थर मुझ पर सलाम करता था। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी उस पत्थर को पहचानता हूँ। पत्थर तो बेशुमार थे मगर उस एक पत्थर के लिए आका अलैहिस्सलाम ने क्यों फरमाया कि मैं उसे आज भी पहचानता हूँ, इसीलिए कि वो पत्थर इसलिए याद रहा और उसकी पहचान इसलिए आका की कल्ब अथर में बरकरार रही कि वो हुजूर पर दरूद व सलाम पढ़ने वाला पत्थर है। तो अगर दरूद व सलाम पढ़ने के बायस पत्थर की पहचान नहीं गई तो जो उम्मती उम्र भर दरूद व सलाम पढ़ेगा तो कब्र में हुजूर इशारा दे चुके हैं, इशारा दे चुके हैं अव्वलु मा तुसअलून फिल क़ब्र अन्नी, कब्र में सबसे पहला जो तुमसे सवाल किया जाएगा वो मेरी ज़ात के बारे में होगा। तो इशारा दे दिया कि अब उस सवाल को पास करने का तरीका क्या है, जवाब समझा दिया। देख लें, सवाल भी बताया कि सबसे पहला सवाल क्या होगा, और सवाल बताने से पहले उम्मत पे करम करते हुए तरीके से छुपा के जवाब भी बता दिया। देखो, अगर सिर्फ ये फरमाते कब्र में सबसे पहला सवाल जो तुमसे किया जाएगा वो मेरी ज़ात पर होगा, सिर्फ इतनी बात फरमाते तो चलो एक बात थी कि सवाल बता दिया है उम्मत को, बाकी सवाल भी बता दिए उम्मत को, तो सब कुछ सवाल बता दिया है। उम्मत फिर भी पर्चे की तैयारी न करे तो फिर उसकी अपनी बादशाही है। कोई बता देता है सारे सवाल, बता तैयारी करता रहे, कब्र की शाम देखा जाएगा, अचानक सवाल आएंगे तो पता चलेगा कौन तैयारी करके आया है और कौन बगैर तैयारी के। मगर आका अलैहिस्सलाम को यह भी गवारा नहीं हुआ कि मेरी उम्मत के सामने सवालात अचानक आ जाएं, शायद कोई परेशान ना हो जाए। मरने से पहले क़यामत तक सारी उम्मत को गिन गिन के सवाल बता दिए। एक तो सवाल बता दिए, चलो इतनी बात हुई। तो जो पर्चे, पहला सवाल कब्र के पर्चे में पहला सवाल मेरा होगा, और उससे पहले फरमाया अक्सरू मिनस्सलाति अलैया, अगर पास होना चाहते हो तो मुझ पर दरूद व सलाम कसरत से पढ़ा करो। जवाब भी बता दिया, जवाब भी बता दिया कि जो कसरत से दरूद व सलाम पढ़ेगा वो मुझे पहचान लेगा, वो मुझे। इस हदीस ने खबर ये दी कि जो आका अलैहिस्सलाम पर कसरत से दरूद व सलाम पढ़ेगा वो कब्र में आका अलैहिस्सलाम को पहचान लेगा। और सही मुस्लिम की उस हदीस में जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने सलाम पढ़ने वाले पत्थर के लिए फरमाया इन्नी सलाम पढ़ने वाले पत्थर को मैं आज भी पहचानता हूं, तो उस हदीस से खबर ये मिली तो उम्मती तो पहचानेगा ही। शायद ये नौबत ही ना आए कि उम्मती बोले हुजूर ही फरमा देंगे कि इसे तो मैं भी पहचानता हूं। सलाम से दो मारिफतें तय हो गई, एक उम्मती की, क्या उम्मती की मारिफत जो हुजूर की होगी, और एक हुजूर की मारिफत और पहचान जो उम्मती के लिए होगी। दोनों गुलाम भी पहचान रहा है कि मेरे आका हैं और आका भी पहचान रहे हैं कि फुला गुलाम है। उस लम्हे सवाल तो एक तरफ रह जाएगा, अब गुलाम की निगाह अपने आका की आंखों में है और आका की निगाह गुलाम की आंखों में है। अब जब वो एक दूसरे को पहचान रहे होंगे तो फिर क्या आलम होगा, उस लम्हे का कैफ क्या होगा। अगर उस लम्हे का कैफ और सुरूर लेना चाहते हैं तो कसरत से दरूद व सलाम अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दें।